जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है जो हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का जो हमारा यूनिट और मेजरमेंट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। इसमें हमने इससे पहले किया था आपको मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेनली बात चलेगा वो हमारा चलेगा मात्रकों की पद्धति पे चलेगा। और हमने आपको कल बताया था मात्रकों की पद्धति में आज बात चलेगा और हमारा होता है मात्रकों को बदलना। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है ना, मतलब ये टॉपिक जो है हर चैप्टर से रिलेट करेगा। क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में क्या होता है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी आपको चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको क्या होंगे, सारी जो आने वाली आगे चैप्टर रहेंगे न्यूमेरिकल वाला भी पार्ट रहेगा, आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मात्रकों की पद्धति में। हमारा याद रखिएगा मात्रकों की हमेशा 3 पद्धति निकाली गई है, या 3 पद्धति बताई गई है, जिसमें से हमारा एक पद्धति होता है एमकेएस होता है, एक होता है सीजीएस होता है, एक होता है कौन सा होता है एफपीएस पद्धति होता है। अब देखते हैं कहीं कहीं पे आप देखेंगे एक बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति उसको बोलते हैं, ये वाला जो हमारा ब्रिटिश पद्धति होता है, ये जो हमारा एफपीएस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। अब देखिएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे मात्रक होते हैं हर जगह क्या होते हैं, कहीं कहीं पे चेंज किए जाते हैं। जैसे देखते हैं कहीं कहीं पे आप देखते हैं किलोग्राम को ग्राम में लिख दिया जाता है। इसी तरह मात्रकों की पद्धति में भी चेंजिंग आता रहता है। अब देखते हैं लेकिन हर जगह सेम रहेगा। अब जैसे क्या होता है, एक हमारा होता है एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। इन तीनों मात्रकों के अलावा एक होता है एसआई मात्रक। जैसे मात्रकों की पद्धति में एक हो गया हमारा एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इन तीनों के अलावा एक अलग मात्रक होता है एसआई मात्रक। याद रखिएगा एसआई मात्रक जो होता है एमकेएस मात्रक के समान ही होता है। इसलिए हम क्या होता है एमकेएस माध्यम में एमकेएस मात्रक में एसआई मात्रक को इंक्लूड कर लेते हैं। अब समझते हैं किस तरह से होता है। एमकेएस मात्रक क्या कहता है, या एमकेएस पद्धति क्या कहता है मात्रक में, कहता है कि अगर द्रव्यमान को हम किस में नाप रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में नापे, तो हमेशा कौन सा हो जाएगा, कौन सा पद्धति हो जाएगा, एमकेएस पद्धति हो जाएगा। तो एमकेएस पद्धति के लिए हमें चीज़ें याद रखिएगा। एमकेएस पद्धति में लंबाई किस में रहेगा, मीटर में, लंबाई किस में रहेगा, मीटर में, द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम में, समय रहेगा सेकंड में, तो कौन सी पद्धति हो जाएगा, एमकेएस पद्धति हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है और हर जगह यूज होता रहता है। आप जैसे देखेंगे जब हमारा आगे चैप्टर चलेगा उसमें देखते हैं आपको पूछ लेगा, जैसे पूछ लेता है कार का, एक पूछेगा एमकेएस पद्धति बताइए, एमकेएस मात्रक बताइए, उसे पूछ लेगा एमकेएस मात्रक बताइए। और आपसे पूछ लेगा इसी कार का पूछ लेगा आपका सीजीएस मात्रक बताइए, इसका मात्रक बताइए, कौन से में, सीजीएस मात्रक बताइए। तो ऐसा नहीं, मात्रक चेंज हो जाएंगे इसमें। एमकेएस में इसमें देख रहे हैं एम किस में रख रहे हैं, लंबाई किस में रख रहे हैं, मीटर में रख रहे हैं। लेकिन जब आप सीजीएस पद्धति में रखेंगे तो लंबाई किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे, लंबाई किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। इसी चीज़ को चेंजिंग को बोलते हैं हमेशा कि एमकेएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में चेंज हो रहा है। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति में आपका हो गया लंबाई किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, द्रव्यमान किस में रखते हैं, किलोग्राम में रखते हैं, समय किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। कौन सा पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति हो जाता है। जो हमारा सीजीएस पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति को बोलते हैं जब लंबाई को हम सेंटीमीटर में रखें, लंबाई को हम किस में रखें, लंबाई को हम सेंटीमीटर में रखें, और द्रव्यमान को रखें, द्रव्यमान को रखें, या मास लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान को किस में रखें, द्रव्यमान को ग्राम में रखें, और समय को हमेशा क्या रखें, टाइम को लिख दें हम, समय को सेकंड में रखें। तो एक कौन सी पद्धति हो जाएगी, सीजीएस पद्धति हो जाएगी। कौन सी पद्धति हो जाएगी, सीजीएस पद्धति हो जाएगी। जब लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान या मास को ग्राम में लिखें, टाइम को सेकंड में लिखें, तो हमेशा कौन सा पद्धति हो जाएगा, सीजीएस पद्धति हो जाएगा। सीजीएस पद्धति को हम बोलते हैं फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। कौन सा, फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। अब देखिएगा अगला जो पद्धति होता है इसको बोलते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति बोलते हैं या ब्रिटिश पद्धति इसी को बोलते हैं। इसमें क्या कहता है, जब लंबाई क्या हो, फुट में हो, लंबाई क्या हो, फुट में हो। अगर आप लिखना चाहें तो लंबाई किस में हम हो रहा, हमारा हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा हमारा फुट में, लंबाई फुट में हो जाएगा। और हमारा जो हो जाएगा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान पाउंड में हो जाएगा, द्रव्यमान पाउंड में हो जाए, और समय किस में हो जाए, सेकंड में।
तो हमारा कौन सा पद्धति हो जाएगा, एफपीएस पद्धति हो जाएगा। कौन सा पद्धति हो जाएगा, एफपीएस पद्धति हो जाएगा। जो हमारा लंबाई किस में हो जाएगा, फुट में हो जाएगा, द्रव्यमान किस में हो जाएगा, पाउंड में हो जाएगा, समय किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। कौन सी पद्धति हो जाएगा, एफपीएस पद्धति हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे तीनों पद्धति के बारे में समझ में आया होगा। हमारे मात्रकों में कितनी पद्धति होती हैं, 3 पद्धति होती हैं, एसआई इंटरनेशनल पद्धति को छोड़ के। एसआई पद्धति जो हमारा था एमकेएस पद्धति के समान था, इसलिए हम किस में ले लेते हैं, एमकेएस वाले में जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति में हमने आपको बताया, सीजीएस बताया, एफपीएस बताया। अब देखते हैं तीनों पद्धति में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है एमकेएस और सीजीएस होता है। एफपीएस का बहुत कम यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज एमकेएस पद्धति होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एसआई सिस्टम के बहुत करीब है, एसआई सिस्टम के ही समान चलता है, इसलिए इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तक आपको मात्रकों की पद्धति में समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आगे चलिए देखते हैं हम मात्रकों को बदलना। ये देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है मात्रकों को बदलना। इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर का आधार है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट है उसका आधार है ये। अब चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा बदलता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा जो मात्रक है इसको हमें याद रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, कुंटल, मीट्रिक टन। ये 10 नाम आपको याद रखिएगा, जिसको मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, कुंटल, मीट्रिक टन। इसको याद रखेंगे तो आपको फिंगर पे याद रखेंगे तो आपको चीज़ें हुआ आसानी से निकल जाएगा। अब जैसे हम बोलते हैं 1 किलो में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, अगर जैसे हमसे पूछ लिया 1 किलो में कितने डेसी होंगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलो में कितने डेसी होंगे। हमें करना कुछ नहीं है, आपको बहुत आसानी से हमें सबसे पहले जाना है कहाँ पे, किलो पे जाना है। तो देख रहे हैं किलो यहाँ पे कहाँ पे है, किलो देख रहे हैं नंबर 7 पे हमारा यहाँ पे किलो लिखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और हमें जाना कहाँ तक है, डेसी पे जाना है। तो हमें जाना कहाँ पे है, डेसी। डेसी हमारा कितने नंबर पे लिखा है, 3 नंबर पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 बढ़ाते हुए चला जाना है। कितना, 0 बढ़ाते हुए चला जाना है। अब देखिएगा 0 तो बढ़ा दिए। अब देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें लिखना होता है, जो हम क्या करते हैं, चीज़ों को बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलते हैं। जैसे किलो को हम किस में बदल रहे हैं, डेसी में बदल रहे हैं। जब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं, आप लाइन लिख लीजिएगा, जब बड़े मात्रकों को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं या इसी को बोल देते हैं 1 किलो बराबर हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद हम जितने जीरो हैं उतने जीरो रख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 जीरो हैं तो इसके पीछे हम कितने जीरो रख देंगे, 4 जीरो हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि जब हम बड़े मात्रकों को, यहाँ पे लिख लीजिएगा लाइन करके, बड़े मात्रकों को छोटे में बदलने पर गुणा किया जाता है। ठीक, तो पहला नियम समझ में आ गया। बड़े मात्रकों को छोटे मात्रक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा है। जैसे बड़े मात्रक हमारा क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम में किस में बदलना है, डेसी में। तो हमारा किस में रहा, गुणा हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल पहले जो लिया था, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम बदल रहा है। अब देखिएगा पहले वाले को मिटा दीजिएगा, इसको यहाँ पे। अब देखिएगा समझिएगा, अगर यहाँ पे हम किलो पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख ले रहे हैं, और हमें कहाँ तक जाना है, ग्राम में बदलना है। तो हमें क्या, ग्राम तक जाइएगा, ग्राम देख रहे हैं यहाँ पे है, तो हमें देख रहे हैं 1 जीरो यहाँ पे हेक्टो पे लगेगा, 1 डेका पे लगेगा, 1 ग्राम पे लगेगा। तो 1 के पीछे कितने जीरो लगे हैं, 3। 1 2 3 3 जीरो लगा है। तो इसलिए हम समझ लेते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब जैसे इसको चेंज होते हैं, पद्धति में चेंज होते हैं, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे देखते हैं आपको चीज़ों को चेंज करना होता है। जैसे 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 सेंटी में कितने मिलीग्राम होते हैं, इन सारे चेंजों को यहाँ पर समझना होता है। तो पहली लाइन आपको हो गया, एक बड़े मात्रकों को छोटे मात्रकों में बदलने पर गुणा किया जाता है। दूसरी लाइन लिख लीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। बड़े मात्रकों को छोटे मात्रकों को बड़े मात्रक में, छोटे मात्रक को बड़े में बदलने पर भाग किया जाता है। भाग किया जाता
या इसी को बोल सकते हैं बटे के रूप में लिखा जाएगा। कितने? P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा, बटे के रूप में लिखा जाता है P बटे Q में, या छोटे मात्रकों को बड़े मात्रक में बदलने पर भाग किया जाता है। जैसे अब इसी के क्वेश्चन को हम क्या बोल देते हैं, उल्टा बोल देंगे। अब देखिएगा, जैसे हम बोल दिए इसी में 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गया, जैसे अब बोल दिए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गया। अब ये बताइएगा 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गया। तो सबसे पहले देख रहे हैं 1 ग्राम, हम कहाँ पे पहुँचेंगे, सबसे पहले ग्राम पे पहुँचेंगे। देख रहे हैं ग्राम हमारा 4 पे है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, जिसके सामने बोल रहा है उसी के सामने 1 लिख लेंगे। 1 ग्राम हो गया। अब देख रहे हैं किलो तक हमें जाना है, किलो तक में चले जाइए, 1 2 3। तो हमें क्या कर रहा है, हमेशा भाग किया जाता है। भाग का मतलब होता है बटे के रूप में। 1 बटे कितना है, 1000 हो जाएगा, तो 1 बटे 1000 हो जाएगा। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, 1 बटे 1000 किलोग्राम हो गया। इसी तरह से मात्रक चेंज होते रहते हैं। अब देखिएगा इसी तरह से अब बड़े मात्रक भी चेंज होते रहते हैं। अब लेकिन क्या होता है, हर मात्रक का मान इस तरह से चेंज हो जाता है। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिनका मान हमेशा फिक्स होता है। जैसे लंबाई का हमेशा किस में रखा जाता है, लंबाई को हमेशा किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। लंबाई को किस में रखा जाता है, मीटर में। अब आपको पता होगा लंबाई को मीटर में रखा जाएगा। तो अब बताइए कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। ये सब मात्रक जो है ये फिक्स हैं, पहले से इसके मान पहले फिक्स हैं। इसमें जो होते हैं चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे 1 मिली बराबर क्या हो जाएगा, अब जैसे आप बताइए 1 मिली बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिली बराबर कितने सेंटीमीटर होगा। तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, सबसे पहले देंगे मिली। क्या छोटे से देख रहे हैं मिली है, मिली से हमें किस वहाँ जाना है, सेंटीमीटर पे जाना है। तो मिली हमारा देखेंगे। अब देख रहे हैं मिली क्या है, छोटे है, यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा है। अब देख रहे हैं मिली सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे क्या है, छोटा है। ये क्या है, छोटा है, यहाँ पे देखेंगे ये छोटा है। और ये क्या है, इससे अपेक्षा बड़ा है। अब देख रहे हैं मिली के सामने हम क्या लिख लेंगे 1, और इसके सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर तक जाना है हमें 2। जहाँ तक बोले तहाँ तक जाएंगे सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे क्या बोला था, किलोग्राम तक, किलोग्राम। अगर हमें बोलता कुंटल तक तो कुंटल तक जाते हैं, मीट्रिक टन तक बोलता है तो कहाँ तक कहते हैं, मीट्रिक टन तक जाते हैं। तो इसी तरह 1 मिली बराबर हो जाएगा, 1 मिली बराबर हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर। या इसी को देखिएगा कहीं कहीं पे आपको इसी चेंज को क्या होता है, चेंज कर देता है पावर के रूप में। पावर के रूप में किस तरह से चेंज करेगा, अब जैसे हम बोलते हैं अगर हम क्या है 10 के पावर को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 100 के पावर लिख सकते हैं 10 घाते 2 लिख सकते हैं। जितने जीरो रहेंगे उतनी पावर बढ़ते जाएगा। 10 घाते अगर 3 जीरो है तो हमारा 10 घाते 3 हो जाएगा। अगर हमारा 4 जीरो है तो हमारा कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/10 घाते 3 हो जाएगा। और एक चीज़ है देखिए, जब बटे वाली चीज़ ऊपर में लिखा जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है, तो इसको 10 घाते -3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट करिएगा, हम अगर बटे के रूप में हैं और इस तरह के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इस तरह 1/10 घाते 3 लिख रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक, इस तरह से पावर को चेंज किया जाता है। जितने जीरो रहते हैं उतने पावर हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। ये हमारे न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में 10 घाते 19 घात दिया रहेगा, 10 घाते 30 घात दिया रहेगा। उसमें जब जोड़ना और घटाना रहेगा तब जाके आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे। और जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको मान समझ में आया किस तरह से बदल रहा है। जब हम क्या होते हैं बड़े मात्रकों को छोटे मात्रकों को, एक ट्रिक याद रखिएगा। जब हम एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आपको अगर छोटे मात्रक बड़े मात्रक ना समझ में आए तो यहाँ से देखिए समझिएगा। जब हम ऊपर से नीचे को चीज़ें बदलते हैं, इस तरह से अगर लिख लें, ऊपर से जब नीचे की चीज़ों को बदलते हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, भाग। क्या कर रहे हैं, भाग। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर को चीज़ों को बदलते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, गुणा। ये आपका ट्रिक हो गया। जैसे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए 1 ग्राम, ग्राम क्या है, अब नीचे से है ना, देख रहे हैं यहाँ से है, इस साइड से हम क्या करें, नीचे की तरफ से। ग्राम से जब किलोग्राम में जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा भाग किया जाता है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुणा किया जाता है। इसी को लाइन में लिखते हैं हम। जब बड़े मात्रकों को छोटे मात्रक में बदलने को बोलते हैं गुणा किया जाता है, छोटे मात्रकों को बड़े मात्रक में बदलने को क्या किया जाता है, भाग या P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में उसको और विस्तार से बताया जाएगा। चलते हैं, जो मात्रक हमारे फिक्स हैं उस मात्रकों के हमको मान देख लेते हैं। जैसे एक फर्मी बराबर होता है, आपको लंबाई पता है, लंबाई को हमेशा फिक्स कर दिया गया, लंबाई को मीटर में ही नापना है।
जैसे किलोमीटर में रहेगा तो आपको किलोमीटर को मीटर में नापना है। जैसे देखते हैं आर्मी की दौड़ होती है, आर्मी की दौड़ में आपको देखते हैं बोलते हैं 1600 मीटर। अब 1600 मीटर बोले, हम बोले 1600 मीटर बोले या बोले 1.6 किलोमीटर बोले, दोनों तो सेम ही है, क्योंकि मात्रकों को मीटर से किस में बदल दिया गया, किलोमीटर में बदल दिया गया। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज करिएगा, देखिएगा इतना मान आता है कि नहीं, आपको काम करिएगा अपने कॉपी पे। अब देखते हैं यहाँ पे एक फर्मी बराबर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपको एक HW है। इन सारे चीज़ों को जो मान हम बताएंगे मीटर में, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करके कमेंट करके बताइएगा सेंटीमीटर में कितने मान आते हैं सबका। जैसे एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻15 मीटर होता है, तो आप सेंटीमीटर में, मीटर को किस में बदलिएगा, सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करिएगा, देखिए कितना आता है। एक एक्सरे बराबर जो होता है 10⁻13 मीटर होता है। इन सारे मान फिक्स है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। एक खगोलीय बराबर होता है 1.46 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 या 10⁻16 मीटर होता है। पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। अब देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा। पूछ लेता है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है लंबाई का या समय का। सबसे इम्पोर्टेंट है लंबाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आपके पेपर में। जो लंबाई है, जो प्रकाश वर्ष है, वो किसका मात्रक है, लंबाई का है या समय का मात्रक है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो हमेशा होता है वो किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। समय का कभी मत लगाइएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहले समय आपको मिलेगा। अगर आपको एग्जामिनर में जाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको तुरंत समय आ जाएगा, याद आ जाएगा, क्योंकि समय दिखता ही नहीं, मतलब उस तरह से दिखता है कि समय का मात्रक है, लेकिन है किसका मात्रक, वास्तव में लंबाई का मात्रक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है, समय का कभी नहीं मात्रक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻15 होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 है। माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6 होता है। खगोलीय बराबर कितना होता है, 1.46 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ये मात्रक हमेशा कभी नहीं बदलते हैं, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ तक अब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो हम तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है, जो हम स्टार्ट किए थे मापन की पद्धति, मापन की पद्धति के बाद मूल मात्रक, मूल मात्रकों की संख्या, उसके बाद हमने व्युत्पन्न मात्रक, एक हमारा छूट गया था जिसको बोलते हैं पूरक मात्रक, उसको भी अभी हम बता दे रहे हैं। पूरक मात्रक को किस तरह से यूज किया जाता है उसको बता देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा मापन की पद्धति। मापन की पद्धति कितनी होती है, 3 पद्धति होती है, 3 पद्धति के बारे में बताया गया। उसके बाद होते हैं मात्रकों को बदलना, मात्रकों को किस तरह से बदला जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में बहुत यूज किया जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम कुछ लंबाई के जैसे मात्रक होते हैं जिसके मान हमेशा फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। याद रखिएगा फार्मी का यूज जो होता है हमेशा न्यूक्लियस में यूज होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। एक्सरे, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा मात्रक होता है, इसलिए इनके मात्रक क्या मान क्या है, फिक्स है। तो चलते हैं हम सब आपको देखते हैं जो हमारा छोटा था पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को देख लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हमने अभी तक जो पढ़ा था पीछे क्लास में, एक हमने पढ़ा था मूल मात्रक, क्रम से याद रखिएगा नहीं तो आप भूल जाएंगे। मूल मात्रक होता है, एक हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, पूरक मात्रक होता है। हमने इसमें से इन दो को हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार और हम रिवीजन के लिए कर लेते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और मूल मात्रक जो होते हैं इनकी संख्या फिक्स है, 7 होती है। व्युत्पन्न मात्रक बताए थे जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। किसके, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। जब मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होंगे तो स्वतंत्र तो होंगे नहीं, तो एक क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनकी संख्या बहुत होती हैं, बहुत सारे। इसमें हमने आपको बताया था चाल वेग, संवेग, दूरी, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सारे मात्रकों क्या है,
व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। हमारा जो पूरक मात्रक होता है ना, इस पे हमने बात नहीं किया था। पूरक मात्रक जो होते हैं ये हमारे होते हैं 2। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिएगा, एक पूरक मात्रक बोलते हैं रेडियन बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टेरेडियन बोलते हैं। एक रेडियन होता है, एक होता है स्टेरेडियन होता है। अब देखिएगा इसका यूज कहाँ पे होता है। अब देखते हैं, जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, एंगल को नापना होता है। एंगल का मतलब जैसे आप बोलते हैं हमारा 2 रेखाएं उनके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ से एक रेखा गुजरी, यहाँ पे बोल रहे हैं 60 अंश है, ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं 45 अंश है। एक नाप किस में रहे, रेडियन में नाप रहे हैं कि स्टेरेडियन में। पूरक मात्रक वास्तव में हमारा एंगल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंगल से रिलेटेड है। तो इसमें हम नापते हैं जब रेडियन, जब हम कोण को नापना होता है, जब हम कोण को नापना होता है या केंद्रक से कोण को नापना होता है, हमेशा क्या होता है, कोण को नापना होता है, तो हमेशा किसका यूज किया जाता है? रेडियन का यूज किया जाता है। जब हमारा घन कोण को नापना होता है, बोलते हैं घन कोण या ठोसी कोण, याद रखिए ठोसी कोण को नापना होता है तो किसका यूज किया जाता है? स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मान लेते हैं हम छोटा सा क्या होते हैं, एरिया को हमें पता करना है। मान लेते हैं यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इतना हमें एरिया को मान को पता करना है, इतने एरिया को मान को पता करना है। अब हमें क्या करना है, ये वस्तु क्या है, ठोसी है, एंगल निकाल सकते हैं ऐसे नॉर्मल। स्टेरेडियन से तो मान ही नहीं निकाल सकते। तो स्टेरेडियन से मान नहीं निकाल सकते तो किससे मान निकाल सकते हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो मात्रक होना चाहिए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टेरेडियन का यूज करते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है? ठोसी कोण, क्योंकि ये ठोस है तो इस क्षेत्र का हम क्या करते हैं, एरिया हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए अलग फार्मूले आते हैं, उसको समझिएगा। बस याद रखिएगा ठोसी कोण, जब कोई वस्तु ठोसी रहेगा, जैसे कोई होता है तरबूज, तरबूज का कोई कटा हुआ भाग रहता है, उसका जब क्षेत्र निकालना होता है तो हम किसका यूज करेंगे? स्टेरेडियन का यूज करेंगे, घन कोण, या इसको बोलते हैं ठोसी कोण। लेकिन नॉर्मल जब एंगल निकालना होता है तो किसका यूज किया जाता है? रेडियन का यूज किया जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आपको चीज़ें कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया होगा तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।